इमेजिन कीजिए आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपके दिमाग में एक आइडिया आया, अब आप उसका स्टार्टअप या बिजनेस बनाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन ये सब करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत होगी। अगर आप एक ट्रेडिशनल लेंडर जैसे कि किसी बैंक के पास जाएंगे तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना होगा, या फिर आपको पर्सनल गारंटी देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं आपको लोन मिलेगा। या फिर आप अपने दोस्तों और फैमिली से पैसे इकट्ठे करोगे और फिर वो पैसे लगाओगे, तब आपका स्टार्टअप शुरू होगा। अब मानो आपका स्टार्टअप चल गया तो आपको ज़्यादा कैपिटल यानी कि ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तब आप देखोगे इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। तो आपको फंडिंग देंगे एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट। इन पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये स्टार्टअप और नई नई यूनिट्स को फंड देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के बीच में भ्रम फैला है कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी फंड ये तीनों एक ही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इन तीनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में हम बताएंगे। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत, मैं हूं अविराज। प्राइवेट इक्विटी का अभिप्राय जनरली एक ऐसी कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी के शेयर से लगाया जा सकता है जो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर नहीं है। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, जिसे वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अपना खुद का पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी ओनरशिप और कन्वर्टिबल डेट। एंजल इन्वेस्टर्स को हम कई सारे नाम से जानते हैं, जैसे कि बिजनेस एंजल, इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स, एंजल फंडर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स या फिर सीड इन्वेस्टर्स। इनका काम होता है किसी बेस्ट स्टार्टअप को सेलेक्ट करना जिसका हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो और फिर उसमें इन्वेस्ट करना। बहुत सारे एंजल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं, फिर मिलकर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मुंबई एंजल्स, चेन्नई एंजल्स, ये बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके नाम हैं। मान्यता प्राप्त निवेशक के बारे में SEC यानी कि द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कहता है कि जिनकी कुल संपत्ति $10 लाख या इससे अधिक, रहने के निजी स्थान को छोड़कर हो, या पिछले 2 सालों में $200,000 की आमदनी हुई हो, या शादीशुदा लोगों की कुल आय मिलाकर $300,000 की आमदनी की पात्रता रखता हो। हालांकि मान्यता प्राप्त निवेशक होना एंजल इन्वेस्टर होने का सिनोनियम बिल्कुल भी नहीं है। VC एक कंपनी या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लोगों को पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। VC हाई नेटवर्थ वाले लोगों से अपने फंड के लिए पैसा उठाते हैं और वो पैसा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग वेंचर कैपिटल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें VCs का लिमिटेड पार्टनर कहा जाता है। देखिए, बेसिकली इनके बीच के अंतर को समझते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, VCs लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स किसी भी स्टार्टअप के शुरुआती दौर में इन्वेस्ट करते हैं और VCs किसी भी स्टैब्लिश्ड स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जिस स्टार्टअप में उनको भरोसा होता है कि डूबेगा नहीं, अच्छा रिटर्न देगा, तो रिस्क फैक्टर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग, डाटा के अकॉर्डिंग 90% इंडियन स्टार्टअप्स शुरुआती 5 सालों में ही फेल हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एंजल इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क लेते हैं, और ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो कंपनी में ज़्यादा स्टेक की डिमांड भी करते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स आपको $1 मिलियन यानी कि 6 से 7 करोड़ रुपए तक की ही केवल फंडिंग दे पाते हैं। तो जनरली VCs आपको $1 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग देते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप एंजल इन्वेस्टर्स के पास फंडिंग लेने के लिए आता है तो एंजल इन्वेस्टर्स उसका स्टार्टअप का एनालिसिस खुद करते हैं, लेकिन VCs ऐसा नहीं करते हैं। इनके पास प्रॉपर फंड एनालिसिस टीम होती है जो स्टार्टअप का एनालिसिस करती है। एंजल इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न एवं कंपनी के मालिकाना अधिकार में हिस्सेदारी की विश हो सकती है, जबकि वहीं पर VCs कंपनी के बोर्ड में सीट की डिमांड करते हैं। सिंपली देखा जाए तो जब कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस उसके प्रारंभिक अवस्था में होता है तो एंजल इन्वेस्टर्स ही फंडिंग के मुख्य स्रोत होते हैं। उसके बाद यदि कंपनी के व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है तो सब वेंचर कैपिटलिस्ट का प्रवेश उस स्टार्टअप या बिजनेस में होता है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट बॉडी आपके हिसाब से आपके लिए अच्छी है। तो ये वीडियो उस पर बेस्ड था, पर फ्यूचर में भी आपको बिजनेस, टेक, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए राइजिंग भारत को, देखते रहिए राइजिंग भारत। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।